Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class we did the back exercise of lesson 12 little birdie up to the question and answers. यहाँ तक हमने solve करा था previous class में. Okay, and today I am telling you some back exercise of this lesson. So the after question and answers, the next exercise is grammar workshop. And the heading of the grammar workshop is, इसमें हमको किस से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है? पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म होता है कि जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है ना तो उसका वो पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है. ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. कोल्ड विच फ्रीजेस. यहाँ पर करना क्या है? रिराइट द फॉलोइंग एज शोन इन द एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल में है ना उसी तरह से आपको इनको लिखना है. तो देखते हैं. कोल्ड विच फ्रीजेस, इसका मीनिंग हुआ वो सर्दी जो फ्रीज करती है. फ्रीज करती है मीन्स जमाती है. सर्दी में आपको ऐसा लगे कि हाथ पर जम गए, एकदम हार्ड हो गए, तब ऐसे. कोल्ड विच फ्रीजेस. ठीक है, अब हम इसकी जो फ्रीजेस वर्ड है ना इसको पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग. मैंने बताया ना आईएनजी ऐड हो जाता है जब वर्ब में तो वो पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है वर्ब का. सो फ्रीजिंग, फ्रीजेस की जगह हम क्या करते हैं कि फ्रीजिंग. FREZZING फ्रीजिंग कोल्ड. कैसी कोल्ड है? फ्रीजिंग कोल्ड, जमाने वाली कोल्ड है. ठीक है, इसी तरह से हमको इसमें भी करना है. फर्स्ट वन इज अ चिमनी विच स्मोक्स. वो चिमनी जो धुआं पैदा करती है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ड है यहाँ पर, कलर वर्ड है, इसका ही हमको पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है. ये वर्ब है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्मोकिंग चिमनी. स्मोकिंग चिमनी, धुआं पैदा करने वाली चिमनी. ठीक है, उसके बाद अ चाइल्ड हु इज ग्रोइंग. अ चाइल्ड हु इज ग्रोइंग. ओके, यहाँ पर ग्रोइंग वर्ड ही दिया हुआ है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रोइंग चाइल्ड. ग्रोइंग चाइल्ड. अब ग्रोइंग चाइल्ड मीन्स बढ़ने वाला बच्चा, जो बच्चा अभी बढ़ रहा है, जिसकी हाइट बढ़ रही है. ओके, उसके बाद अ फिल्म विच अम्यूजेस, जो मतलब आनंद देती है फिल्म. सो अम्यूजिंग फिल्म, AMUSING, अम्यूजिंग फिल्म. ठीक है, आनंद देने वाली फिल्म. अ ट्रेन विच इज मूविंग. वो ट्रेन जो चल रही है, तो क्या हो जाएगा? मूविंग ट्रेन, चलने वाली ट्रेन, मूविंग ट्रेन. ठीक है ना. अ पर्सन हु इज बोरिंग. सो बोरिंग पर्सन. एक पर्सन जो बोरिंग है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? बोरिंग पर्सन, बोरिंग पर्सन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इनटू पार्टिसिपल फॉर्म एंड रिराइट द सेंटेंसेस. ये जो यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं आपको इसके पार्टिसिपल फॉर्म को ही यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. द ओल्ड मैन सेड थिंकिंग. यहाँ पर थिंक वर्ड है, उसका पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? थिंकिंग. सो द ओल्ड मैन सेड थिंकिंग. द ओल्ड मैन सेड थिंकिंग. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भी पूरा सेंटेंस लिखना, उसी तरह से आपको भी ये नीचे जो लाइन दी हुई है ना, यहाँ पर आप वर्ड फिल करेंगे पहले और फिर उसके बाद ये पूरे सेंटेंस को यहाँ पर नोट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड द नॉवल वेरी इंटरेस्टिंग. नॉवल मीन्स उपन्यास. मेरे को उपन्यास बहुत इंटरेस्टिंग लगी. सो इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा यहाँ पर, INTERESTING. इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर लगी मेरे को. फिर आप पूरा सेंटेंस यहाँ लिखेंगे आई फाउंड द नॉवल वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हिज स्पीच वॉज इंस्पायरिंग. इंस्पायर मीन्स प्रेरणा देना. उसकी स्पीच, उसका भाषण बहुत प्रेरणादायक था. इंस्पायरिंग, INSPIRING पार्टिसिपल फॉर्म. इंस्पायर का पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स ING ऐड करेंगे तो पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब है, वर्ब में ING ऐड कर देते हैं तो वो पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है उसका. ठीक है, इंस्पायरिंग. ठीक है, इसको आप पूरा यहाँ पर लिखिएगा. हिज स्पीच वॉज इंस्पायरिंग. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम शी सेड देयर ग्रम्बलिंग. मतलब कुछ बड़बड़ा रही थी ऐसे. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय शी सैट देयर है. एक्चुअली वहां पर होगा शी सैट देयर, वो बैठी थी वहां पर. ग्रम्बलिंग मतलब वो कुछ ऐसे कुछ सोच रही थी, बट ऐसे मन में कुछ उसको ऐसे चल रहा था उसका. शी सैट देयर ग्रम्बलिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज द एफर्ट ऑफ कैरिंग सेवरल हैवी ट्रक्स लेफ्ट हिम पैंटिंग. PANT मीन्स ऐसे थका दिया. द एफर्ट ऑफ कैरिंग सेवरल हैवी ट्रक्स, कई हैवी ट्रक्स को कैरी करने के एफर्ट ने उसको क्या किया? लेफ्ट हिम पैंटिंग मीन्स उसको बहुत थका दिया उसको. ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, पैंटिंग। द एफर्ट ऑफ कैरिंग सेवरल हैवी ट्रक्स लेफ्ट हिम पैंटिंग, मतलब वो इतना उसने काम कर लिया, उसके बाद वो बहुत थक गया, पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वोकैबुलरी। इसमें वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। सम एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट, कुछ एनिमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें डिफरेंट बनाते हैं। जैसे पीकॉक में इतने सुंदर सुंदर उसके पंख होते हैं जो उसको डिफरेंट बनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं जो उनको डिफरेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक एंड टस्क्स। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक एलिफेंट की क्या होती है, ट्रंक होती है और उसके दांत होते हैं। ट्रंक मीन्स सूंड, और उसके जो टस्क्स होते हैं ना, दांत, वो उसके स्पेशल फीचर है। टेक द स्पेशल फीचर्स ऑफ द एनिमल्स लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ उनके फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो हमको करेक्ट फीचर पर टिक करना है उसके। ओके, द फर्स्ट एनिमल इज कैंगरू। कैंगरू शेल मीन्स, जैसे जो टॉर्टोइज होता है ना, उसकी बॉडी पर जो शेल होता है, कैंगरू में नहीं होता। हॉर्न मीन्स सींग, वो भी कैंगरू में नहीं होता। पाउच मीन्स उसकी बॉडी, पेट, स्टमक के वहाँ पर एक पाउच होता है, वो होता है उसमें। गिल्स, गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सांस लेने के लिए एक ऑर्गन होता है जो कि फिश में होता है। फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। जैसे हम ब्रीथ कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, वैसे ही फिश में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। तो कैंगरू में गिल्स भी नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इज पाउच, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबरा। कोबरा का हुड मीन्स उसका जो हेड होता है ना, ऐसा बड़ा सारा ब्रॉड हेड होता है उसका, वो होता है उसमें। टेल मीन्स अलग से एक पतली सी पूंछ नहीं होती उसमें। क्लॉज मीन्स पंजे, वो भी नहीं होते। ईयर्स मीन्स कान, वो भी नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इज हुड। पॉर्क्यूपाइन एक ऐसा एक छोटा सा एनिमल होता है जिसकी बॉडी पे कांटे निकले होते हैं, ठीक है। टैलेंस मीन्स होता है पंजा, वो नहीं होता उसमें। बीक, उस पॉर्क्यूपाइन की बीक भी नहीं होती। कभी आप नेट पर सर्च करिएगा, पॉर्क्यूपाइन जैसा दिखता है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। फर मीन्स पंख, पॉर्क्यूपाइन के पंख भी नहीं होते। क्विल्स मीन्स छोटे छोटे कांटे उसकी बॉडी पे होते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें स्पेशल फीचर होता है क्विल्स उसकी बॉडी पर निकले हुए, ठीक है। लायन में हूफ्स, हूफ्स होता है कि उनके खुर, जैसे हॉर्स आपने देखा होगा, हॉर्स के जो पैर होते हैं ना, पैरों में नीचे जो उसके जो जमीन से टच होता है ना, जो पोर्शन, जो उसके हमारे पैरों की उंगली होती है ना, वैसे ही जो हॉर्स के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको खुर बोला जाता है। तो लायन में खुर नहीं होते। मेन मीन्स होता है कि ऐसे जो नेक के वहाँ पर ऐसा बालों का ऐसी बाल होते हैं काफ़ी लंबे लंबे, तो वो लायन में होता है। फीलर्स मीन्स उसकी बॉडी पे कुछ ऐसे फील करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गन्स छोटे छोटे से ऐसे कुछ होते हैं कि नहीं, वो नहीं होते उसकी बॉडी पर। एंड स्टिंग मीन्स डंक, जो होता है ना स्नेक में डंक होता है, वो उसमें नहीं होता। लायन में मेन होता है, ठीक है। इसका स्पेशल फीचर है मेन। राइनोसिरोस, इसको हिंदी बोलते हैं गेंडा, जिसका आपने देखा होगा कि इसका एक सींग भी होता है शायद, है ना। सो क्लॉज, इसमें पंजे, ऐसे पंजे नहीं होते स्पेशल। फर मीन्स पंख नहीं होते। हॉर्न मीन्स सींग होता है। और हुड मीन्स वही जैसा स्नेक में होता है ना हुड, वो नहीं होता है इसमें। सो इसमें हॉर्न, इसमें स्पेशल फीचर है हॉर्न राइनोसेरोस का। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक मस्कुलर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके 8 लेग्स होते हैं, आपने ऑक्टोपस देखा होगा। और उसके जो लेग्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे 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 करके ऐसे सर्कुलर, उसमें उसके ऊपर उसमें टेंटिकल्स जो कि उसकी उससे कुछ फील कर सकता है वो, या उनमें से कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस भी निकलता है उनमें से, ठीक है। तो वो टेंटिकल्स कहलाते हैं वो। ऑक्टोपस में लेग्स होते हैं, उसके 8 लेग्स होते हैं, बट स्पेशल फीचर हम देख रहे हैं फर, हेयर, उसकी बॉडी में हेयर नहीं होते। टेंटिकल्स जो उसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। और हॉर्न्स मीन्स सींग, तो वो भी नहीं होते उसमें। सो हम टेंटिकल्स पे टिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामर वर्कशॉप देखा और वोकैबुलरी की F एक्सरसाइज को करा है, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों एक्सरसाइज समझकर बुक में ही सॉल्व करनी है, ठीक है। सो वर्क करके मेरे को टाइम से वर्क सबमिट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।